क्या दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रही हैं। इनके पूरे बीजेपी वालों ने भ्रमित किया है दिल्ली जनता को, और दिल्ली की जनता भ्रमित हो गई है। जबकि इनको याद होना चाहिए, एमपी हरियाणा हर जगह जब इनकी सरकार इलेक्शन होता है तो बोलते हैं 500 में सिलेंडर देंगे और महंगाई दूर करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता। राहुल जी को राहुल बाबा बोला, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला, तब क्यों नहीं भावुक हुई? वो भी एक गरिमा के वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इन्होंने अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि आज हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो हम क्या बोल रहे हैं किसी के लिए। तो रेखा गुप्ता भी तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी नहीं है, वो जाहिल गंवार है। तो इन लोगों का एक आचरण है बन चुका है भावुक होना, पर उस गलती को सुधारना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही खबर आ रही है, सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो गई। ये पहली खबर नहीं है, इसके पहले प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू रोते हैं, इसके बाद अब महिला मुख्यमंत्री भी उसी लक्ष्य कदम पे चल रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारा मीम बनाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे में खुद महिला हैं, इनसे बातचीत करेंगे, दिल्ली से हैं कि क्या कुछ सोच रही हैं। रेखा गुप्ता विधानसभा में एक के बाद एक बयानबाजी देती हैं, उनको ये नहीं पता, कभी IQI कभी AQI बोलती हैं, तो क्या ऐसे में उनका भावुक होना कितना सही है? गलत है, इसमें सही नहीं है, गलत है। क्योंकि वो गलत बोल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गलत बोल के भावुक हो जाते हैं हर जगह पे। अभी प्रधानमंत्री नोटबंदी के दौरान बोला था कि अगर मेरे से कोई गलती हो तो चौराहे पे मेरे खड़ा करके मारना, तब भी भावुक हो गए थे वो। बिहार में गए, वो भी भावुक हो गए। यूपी में जाते हैं, वहाँ भावुक हो जाते हैं। अभी राम मंदिर पे गए थे, वहाँ पर भी भावुक हो गए थे। ठीक है, तो इन लोगों का एक आचरण है बन चुका है भावुक होना, पर उस गलती को सुधारना नहीं है। कि पब्लिक को चाहिए क्या, अपनी ही बात को ऊंचा रखना और सारे आदमी को नीचा दिखाना। सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ आज की डेट में नहीं है। तो मुख्यमंत्री को ऐसा बात सोच के बोलना चाहिए कि जो हमें कोई टोल ना कर सके। तो कह रही है कि महिला मुख्यमंत्री हूँ इसीलिए विपक्ष टारगेट कर रहा है। नहीं, इससे पहले महिला मुख्यमंत्री नहीं आई थी, अतिशी भी थी, वो भी तो बोल रही थी। क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला थी, सोच विचार के बोलती थी, हर चीज को बोलती थी। क्या वो काम नहीं किया था? तो रेखा गुप्ता भी तो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी नहीं है, वो जाहिल गंवार है। आप भी देखिए, गरिमा नहीं रख रही हैं, जाहिल गंवार। नहीं, जाहिल गंवार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं कि हमारी मीम बनाई जा रही है, या कांग्रेस बना रही है या आम पार्टी बना रही है। कोई नहीं बना, जो वो बोल रही है उसी को हम दोहरा रहे हैं, उसी पे हम उनको सचेत कर रहे हैं कि आगे से ध्यान रखो, गलत मत बोलो। कह रही है दिल्ली वासियों के लिए मैं 24 घंटे काम करती हूँ, खड़ी रहती हूँ। कहाँ खड़ी है, किस तरफ खड़ी है? आज दिल्ली वासियों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। कहाँ पे है? महंगाई चरम पे है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन के दरमियान बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान जी, और 500 का सिलेंडर हम देंगे। कहाँ गई? क्यों नहीं दिया गरीबों को? और झुग्गी वहां तोड़वा के क्यों हटा दिया उनका? भाई, अगर हम भारतवासियों के साथ खड़ी हैं, दिल्ली वासियों के साथ खड़ी हैं, तो उनके सुख दुख के लिए भी सोचो। गंदा पानी आ रहा है, कहाँ गई है आज? वो अपने MP MLA से क्यों नहीं बोलती है कि अपने एरिया में काम करवाइए, अपने एरिया में आप पानी देखिए, साफ सुथरा रखिए उस एरिया को। वहाँ पे किसको परेशानी है, किसको नहीं है, वो चीज देखो। नहीं कर रही है। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती हैं कि जो है लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कूड़े का पहाड़, इसको जाना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। ये सब बात है। 11 साल से मोदी भी बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया हर सबके अकाउंट में आएगा। काला धन विदेश से लाएंगे, लाया और बढ़ ही गया है। विदेश में काला धन बढ़ गया है, आया नहीं है ना, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है। तो इनका जुमला शुरू से है और आज भी रहेगा, आगे जब तक है जब तक रहेगा ये। ठीक है, कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है, बुलेट ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री कहाँ दिखाया था? गुजरात में दिखाया था, अभी तक चली नहीं? चली ना, वो भी बंद हो गया है, शायद प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया है, तो नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री सिर्फ वहां दिखाते हैं जहाँ पे उनका इलेक्शन है। अभी बंगाल में है, यूपी में अभी गए थे राम मंदिर का झंडा लगाने के लिए जी। किसका पैसे से करोड़ों रुपया खर्च हुआ था वहां राम मंदिर में? पब्लिक का ही पैसा था, मोदी का तो था नहीं कि मोदी जी का पैसा था। वो वहां पे झंडा रोहण करने के लिए, ध्वजा लहराने के लिए वहां करोड़ों रुपया खर्चा किया था। पूरे अयोध्या को ब्लॉक कर दिया था, डबल सिक्योरिटी लगाया था। किसके पैसे से? अगर उसी पैसे का हॉस्पिटल, स्कूल, रोजगार पे ध्यान दें
तो बेरोजगारी रहेगी? मैडम आस्था भी तो है। आस्था क्या तब नहीं थी? आस्था के लिए, उसके लिए आचार्य बैठे हुए हैं, शंकराचार्य बैठे हुए हैं आस्था के लिए। वो हिंदू बचाएंगे ना। सरकार अगर हिंदू बचाने निकल गई तो फिर काम कौन करेगा? रोजगार कौन देगा पब्लिक को? जो पब्लिक गरीबी में मर रही है उसको कौन देगा? सरकार अगर मंदिर बनाने पर उतारू हो गई तो शंकराचार्य क्यों बैठे हुए हैं? शंकराचार्य क्यों बैठे हुए हैं? मंदिर मस्जिद उनका काम है। पहले हिंदू नहीं थे, पहले मंदिर नहीं था, आज से ज्यादा मंदिर था। इन्होंने 100 मंदिर बना के एक मंदिर बना दिया तोड़ तोड़ के, तो क्या ये हिंदुत्व हो गए? हिंदू का ये मार्कशीट देंगे सबको। तो क्या रेखा गुप्ता को सहानुभूति मिलेगी? दिल्ली वासी क्या सोच रहे हैं इसको लेके जब वो भावुक हो गई हैं? नहीं, भावुक तो उनका हम उस पे नहीं जाते हैं टिप्पणी। भावुक का उनको उनकी गलती अपने माना है कि हमसे गलती हुई है तो उस पे वो भावुक हुई है। बाकी ये नहीं कि पब्लिक के लिए भावुक हुई है या गरीबों के लिए भावुक हुई है। वो अपनी गलती एहसास उनको हुई कि हमने गलती किया है, तो उस पे इन्होंने टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस पे भावुक हुई है। प्रधानमंत्री भी गलती करते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो बाद में फिर वही उच्चारण आता है। इन्होंने राहुल जी को राहुल बाबा बोला, अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला, तब क्यों नहीं भावुक हुई? वो भी एक गरिमा के वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इन्होंने अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि आज हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो हम क्या बोल रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, चाची 420 इस तरह की बातें कही जा रही है एक महिला के लिए। तो वो भी तो बोल रहे थे, वो भी तो बोल रही थी। उनके पार्टी बीजेपी वाले भी बोलते हैं ना। चाची 420 हो तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तो बोलता रहेगा। बताइए, रात दिन काम करती हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। रात दिन काम करती हैं तो उनका काम है करना, लेकिन पब्लिक के साथ काम क्या कर रही हैं? वो अपने साथ काम कर रही हैं। आज उसी आलीशान बंगले में है जिस आलीशान शीश महल को केजरीवाल को बदनाम कर रही थी कि केजरीवाल सर पे ले जाएंगे अपने बैठा उसको उठा के, उसी में वो रह रही है ना। कह रही हम उसमें नहीं जाएंगे, उसको म्यूजियम बनाएंगे, ये करेंगे। गई नहीं। तो ये इन लोगों की बात है, इन लोगों की बातों से कोई नहीं जाएगा। ये वही करेंगी जो इनको नहीं कहना है, और जो कहेंगी वो नहीं करेंगी। तो क्या दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रही हैं? इनके पूरे बीजेपी वालों ने भ्रमित किया है दिल्ली जनता को, और दिल्ली की जनता भ्रमित हो गई है। जबकि इनको याद होना चाहिए, एमपी हरियाणा हर जगह जब इनकी सरकार इलेक्शन होता है तो बोलते हैं 500 में सिलेंडर देंगे और महंगाई दूर करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई कुछ नहीं करता। अब बिहार में इन्होंने जीत गए, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया था, अब वो भी लेने की तैयारी कर रहे हैं कि वो भी रिटर्न दो। तो ये क्या करेंगे? जीतने के बाद कुछ नहीं, बस जीतने से पहले इनका होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, मैम का कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जनता ये ना समझे कि जनता के लिए काम हो रहा है, चाहे वो 10-10 हजार रुपए देने की बात हो या फिर दिल्ली में 500 में सिलेंडर देने की बात हो, महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात हो। और रही बात रेखा गुप्ता के भावुक होने की, तो उन्हें समझना चाहिए देश की गरीब जनता जो है, जो जहाँ पे झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, पॉल्यूशन कम हुआ कि नहीं हुआ, इस पे भावुक होने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।